बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची में होने वाली बारिश की। कराची के इलाके सुरजानी टाउन और गिरदोनवाह में बारिश शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि कराची में आज बारिश की शिद्दत ज़्यादा हो सकती है। कुछ इलाकों में तेज़ और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का बताना है कि कराची के कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा रहेगा। शहर में 26 अगस्त तक तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। 26 से 28 अगस्त तक तेज समंदरी हवाओं के साथ मुतदिल बारिश हो सकती है। ताज़ा तरीन मनाजिर भी आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कराची के इलाके सुरजानी टाउन के, और यहाँ पर इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि कराची में आज बारिश की शिद्दत ज़्यादा हो सकती है। बताया गया है कि कुछ इलाकों में तेज़ और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में 3 हट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा है और गटर भी उबल पड़े हैं। और अब से थोड़ी देर पहले इलाके की सूरत हाल जो थी वो बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमैमा मलिक। शहर कराची में गुज़श्ता रोज़ जो बारिश हुई उसके असरात जा बजा नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 3 हट्टी का ये इलाका है और यहाँ पर छोटी बड़ी काफ़ी सारी आबादियाँ हैं और जो गलियाँ हैं वहाँ पर कई फुट पानी कल से जमा है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर गलियों में जो गटर हैं बारिश के बाद वो उबल पड़े हैं। बारिश का और गटर का पानी मिल जाने से काफ़ी जो है यहाँ पर बू भी आ रही है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज भी बारिश होगी, लेकिन कल की जो बारिश है उसकी वजह से यहाँ पर इतना पानी जमा है, निकासी आपका कोई भी मुनासिब इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद नहीं है। ना ही कोई मशीनरी आई है, ना ही कोई अमला सफाई सुथराई के काम में मसरूफ़ नज़र आ रहा है। और अगर आज फिर मूसलाधार बारिश हुई तो यहाँ पानी जो है वो लोगों के घरों में भी दाखिल हो जाएगा। इस वक्त भी गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है और शिद्दत के बाइस ये कहना गलत नहीं होगा कि शाम तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। जी, जबकि कराची के इलाके यूसुफगोट में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाइस अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है, जिसकी वजह से इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर है। अब से थोड़ी देर पहले इलाके की क्या सूरत हाल थी ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, हम इस वक्त आपको सुरजानी के इलाके से रिपोर्ट कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश इसी इलाके में रिपोर्ट की गई थी। मेरे कैमरामैन अदनान हैदर अगर इस इलाके के मनाज़िर दिखाएं तो नदी नालों का मंजर ये पूरा इलाका जो है वो पेश कर रहा है। मुख्तलिफ घर जो हैं वो यहाँ डूब चुके हैं, दुकानें डूब चुकी हैं। काफ़ी बुरी यहाँ सिचुएशन है। अब तक इंतज़ामिया का कोई अमला जो है वो यहाँ नहीं पहुँचा है। हम भी यहाँ एक बड़ी गाड़ी के ऊपर मौजूद हैं, इसी वजह से आपको ये तमाम तर मनाज़िर दिखा सकते हैं। यहाँ से 3 से 4 फीट पानी मौजूद है और इलाका मकीन शदीद परेशान है। यहाँ बाकायदा बोट इस्तेमाल किया गया और नकल मकानी का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। मैं अपने कैमरामैन अदनान हैदर से कहूँगा कि आपको गली के मनाजिर भी दिखाएं कि गलियों के अंदर काफ़ी गाड़ियाँ भी डूबी हुई हैं और साथ साथ इलाका मकीन अपनी मदद ताब के तहत घरों से जो पानी का निकालने का सिलसिला है वो शुरू किया गया है। ये सुरजानी टाउन का एक इलाका है सेक्टर 3 और 4 का। यहाँ से मज़ीद आगे भी जाएंगे और आगे की मनाजिर भी जो है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ का इलाका जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरा ज़ेर आब आ चुका है और रेस्क्यू अमला जो है ईदी के रज़ाकार यहाँ भी काम कर रहे हैं। बोर्ड्स बाकायदा लगाई गई हैं और निकासी आपके लिए जो काम अब तक यहाँ शुरू नहीं किया गया है। जी, इस वक्त कराची में कोरंगी कॉजवे की क्या सूरत हाल है ये बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमैमा मलिक। बिल्कुल, कोरंगी को महमूदाबाद से मिलाने वाला जो कॉजवे है उसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि बारिशों के बाद मलीर नदी जो है वो ओवरफ्लो हो गई थी और यहाँ इस मुकाम पर जो बंद बांधा गया था टेम्परेली वो भी जो है टूट चुका है, जिसकी वजह से पानी जो है वो सड़क के ऊपर मौजूद है। और जो लोग कोरंगी से आ रहे हैं, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं, जिनको महमूदाबाद जाना है या दीगर मकामात पर जाना है, उनके लिए इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। लोगों को यकीनन मुश्किलात का सामना है, जिनको इस हवाले से अपडेट नहीं थी उनको मुश्किल हो रही है और वो फिर यहीं से मुतबादिल रास्ते जो बताए गए हैं उनको इख्तियार करते हुए अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हैं। लेकिन मलीर नदी भर जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़्लो जो है वो नज़र आ रहा है। मेन रोड पर पानी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बहता हुआ नज़र आ रहा है और यही कहा गया है कि इस मौके पर शहरी जो है वो एहतियात करें और मुतबादिल रास्तों को इख्तियार करें। कोरंगी कॉजवे पर जाने से फ़िलहाल जो है वो परहेज़ करें। जी,
कराची में होने वाली बारिश की सूरत हाल से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, खबर दें आपको पेशावर से। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में गबन करने वाले मजीद 14 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। FIA के मुताबिक मुलाजमीन से 96 लाख रुपए की रकम रिकवर कर ली गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। शीबा, क्या बताना है FIA का? जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सरकारी मुलाजमीन के मुस्तफ़िद होने के केस की तहकीकात में पेशरफ्त सामने आई है। इस सिलसिले में हमारी बात FIA हुकाम से FIA हुकाम का कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गबन पर 14 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनसे 96 लाख रुपीस जो है रिकवर किए गए हैं। मुलाजमीन ने सर्वे में खुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर नहीं किया था। FIA हुकाम का ये भी कहना था कि इन मुलाजमीन का ताल्लुक मुख्तलिफ महकमों से है। मजमूई तौर पर धोखाधड़ी करने वाले 24 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनसे 2 करोड़ 36 लाख रुपए की रकम भी रिकवर की गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़िद बेशतर सरकारी मुलाजमीन का ताल्लुक रूरल एरिया से है। जी बहुत शुक्रिया आपका शीबा हैदर। सिंध की कौम परस्त सियासी और मजहबी जमातों ने सिंध को मुबैना तौर पर विफाक के हवाले करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। ये बात सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी की सबराही में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में की गई। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के सदर शाह मोहम्मद शाह, बलोच रहनुमा अब्दुल हई, अवामी तहरीक के सदर सज्जाद चांडियो, डॉक्टर गुलजार जमानी, ताज मोहम्मद नाहयून समेत दीगर ने खिताब किया। शुरका का कहना था कि कराची सिंध का है, सिंध की तकसीम किसी भी सूरत कबूल नहीं है। पीपल्स पार्टी एक जानिब कमेटी को मंजूर करती है, दूसरी जानिब सिंध की ज्यादती की बात करती है। शुरका ने वाज़ेह किया कि सिंध के खिलाफ साजिशों का डट कर मुकाबला किया जाएगा। और अभी आपको खबर दें, महकमा सेहत ने लाहौर समेत पंजाब भर में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। जिस घर या दुकान में कोरोना केस होगा सिर्फ उसी को लॉकडाउन किया जाएगा। ये कहना है सेक्रेटरी सेहत पंजाब मोहम्मद उस्मान का। उन्होंने कहा कि मुतासरा घर या दुकान के पूरे इलाके, इमारत या शॉपिंग मॉल को सील नहीं किया जाएगा। कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स घर पर 14 दिन करंतना में रहेगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का इत्तलाक आज से होगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के SOPs तैयार कर लिए गए हैं। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। सदारत वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने की। इजलास में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान, GOC 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान, DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद आमिर मजीद और दीगर अस्करी हुक्काम ने भी शिरकत की। देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। इजलास में मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई और फैसला किया गया कि अमनो अमान यकीनी बनाने के लिए पाक फौज की खिदमत भी हासिल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि मुहर्रम उल हराम के दौरान कानून और ज़ाबिता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। मजहबी हम आहंगी के फ़रोग और फ़िरका वारियत के सदबाब के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ, जबकि सोशल मीडिया के जरिए फ़िरका वारियत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि कोरोना पर जल्द मुकम्मल काबू पा लेंगे, लेकिन एहतियात बेहद ज़रूरी है। मजालिस के दौरान मास्क की पाबंदी लाजमी की जाए। एक बार फिर बात करेंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से जो मनाजिर हम तक मौसूल हो रहे हैं, हमें मौसूल हो रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। गुलिस्तान जौहर के मनाजिर आप देख रहे हैं जहाँ पर इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन और नॉर्थ कराची में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि आपको ये भी याद कराते चलें कि महकमे मौसमियात ने आज ज़्यादा शिद्दत की बारिश की पेशगोई कर रखी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। नॉर्थ कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कसीम सईद। कसीम, बताइएगा। रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के शुमाली इलाके नॉर्थ कराची से, जहाँ पर एक बार फिर तेज़ और मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत तेज़ बारिश अब से थोड़ी देर कबल गहरे से बादल यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं जिस मैग्नीट्यूड की आंधी इस वक्त चल रही है
बारिश के साथ हम ये देख कर यहाँ खड़े हुए हैं कि अतराफ में कोई बुलंद इमारतें नहीं है, वरना यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त आंधी इस वक्त चल रही है। जो सड़कों पर ट्रैफिक था वो भी अब इधर उधर जाके थोड़ा खुद को सेफ साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए गए हैं उसके नीचे कुछ लोगों ने बना लिया, और जो लोग इस वक्त रास्ते में थे वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द अपने घरों को रवाना हो। और क्योंकि कल जो बारिश के यहाँ पर मनाजिर थे, जिस तरह बरसाती रेला यहाँ पर बह रहा था, उसको लोगों ने एक्सपीरियंस किया, तो आज वो उस बुरे तजुर्बे से नहीं गुजरना चाहेंगे। इस वक्त तेज़ बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी है, और आपको अंदाज़ा हो सकता है इस वक्त के मेरे लिए छतरी संभालना यहाँ से कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कल इसी इलाके में 185-170 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई है, और आज भी जो बादलों के तेवर ये बता रहे हैं कि इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी शहरियों की, और तेज़ मूसलाधार बारिश एकदम शुरू हुई है। कल तक मज़ीद ये बारिश जारी रहेगी। तो ये मंजरनामा है कराची का इस वक्त, नॉर्थ कराची। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पाकिस्तान की आवाम के नाम के ऊपर 13,000 अरब का कर्जा लेने वाले, सुबह दोपहर शाम 2 साल कारकर्दगी, बदतरीन नालायकी और करप्शन पे मबनी का ढोल बजाने के साथ साथ एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए NRO, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, करप्शन झूठ बोल के बार बार एक ही बात करके पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंकना चाहती है। लेकिन इन कराए के टट्टू, इन नालायकों, रेलू कट्टे और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को ये बात मालूम होनी चाहिए कि इनकी हकीकत और इनकी असलियत पाकिस्तान की आवाम से बेहतर और कोई नहीं जानता। सबसे पहले मैं बात शुरू करूँगी कि अभी एक मौसूफ ने प्रेस टॉक की, जो कि आज की चौथी प्रेस टॉक थी, और अभी मुझे मालूम हुआ है कि 6 बजे एक और प्रेस टॉक है, क्योंकि इतना झूठ बोलना है, इतना ज़्यादा झूठ बोलना है कि वो 1 या 2 बंदे के बस की बात नहीं। सुबह उठते ही वज़ीर आज़म शुरू करते हैं और फिर सारा दिन सियासी खर्चे के ऊपर झूठ बोला जाता है। अभी शहजाद अकबर साहब जिन्होंने प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा, 3 बातों पर मैं जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा NRO प्लस, 2 दिन से वज़ीर आज़म NRO नहीं दूंगा। PID में कागज़ लहराए जाते हैं, 2 साल से ये कागज़ लहराए जा रहे हैं, लेकिन इन केसेस की हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट में नैब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त वापस लेता है और कहता है कि हमारे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, किसी किस्म की करप्शन, एक धेले की करप्शन के सबूत मौजूद नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट से पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। किसी मंसूबे, 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, एक भी मंसूबे, अरबों खरबों के मंसूबे लगाए जिन पर आज तक ये नालायक तख्तियाँ लगा रहे हैं। एक मंसूबे का नाम आज तक नहीं ले सके कि इस मंसूबे में नवाज शरीफ ने करप्शन की हो। और NRO एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की औकात क्या है कि वो NRO दे या NRO ना दे। एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के पास NRO देने का मैंडेट नहीं होता, और NRO मैंने पहले भी कहा था, किसने मांगा NRO, किसने दिया NRO, किसने डिमांड किया NRO वो लोग डिमांड नहीं करते जिनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा जाता है, जिनकी बेटियों को गिरफ्तार किया जाता है, और आप NRO ना दे सकते हैं, ना आपकी औकात है। कान खोल के सुन लें ये वज़ीर आज़म। दूसरी बात, फैटफ के बिल्स के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी को सियासत की नज़र मौजूदा हुकूमत कर रही है। फैटफ के बिल्स के गाब में ये हुकूमत सियासी मुखालफीन को 6 महीने नज़रबंद करना चाहती थी और मिसिंग करना चाहती थी, जो फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी थी। हमने तमाम अमेंडमेंट्स जो पाकिस्तान के आइन, दस्तूर, कानून के मुताबिक थी, इन नालायकों को तो ये नहीं पता था कि उस ड्राफ्ट के अंदर मौजूद क्या है, उस ड्राफ्ट की कॉम्पोजिशन क्या है, उस ड्राफ्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं, जिसके ऊपर आज ये PID में बैठकर सियासत करते हैं। अगर किसी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है तो इस ऑपोजिशन ने किया है, क्योंकि ये ऑपोजिशन इमरान खान की ऑपोजिशन नहीं है जो मुल्क के अंदर धरने देती है, मुंतखब वज़ीर आज़म को गले से घसीट दो के नारे लगाती है।
जो कश्मीर के जॉइंट सेशन का बाइकॉट करती है। ये इमरान खान साहब ने जब कश्मीर के ऊपर इजलास बुलाया क्या था, उसका बाइकॉट किया था। जब तुर्की के सदर पाकिस्तान आए थे, उनका जॉइंट सेशन बुलाया गया था, उसका बाइकॉट किया था। जब चीन के सदर पाकिस्तान आ रहे थे तो इन्होंने यहाँ धरना दिया था कि चीन का सदर पाकिस्तान ना आए और सीपैक एक रियलिटी ना बने। जिस वक्त फैज़ाबाद का धरना था, इनकी वजह से, इमरान खान की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था, क्योंकि वो फैज़ाबाद का धरना इमरान खान साहब ने प्लान किया था। मुल्क के अंदर धरनों की, दहशतगर्दी की जो मिसाल इमरान खान ने कायम की है, वो तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और फैटफ को आज फैटफ को सियासत की नज़र ये नालायक करप्ट वज़ीर आज़म कर रहा है। NRO पे चलता वज़ीर आज़म कहता है कि मैं NRO नहीं दूंगा, शर्म आनी चाहिए। और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग की बात की शहजाद अकबर साहब ने कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मनी लॉन्ड्रिंग का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये वर्ड इंसर्ट कराया फैटफ के बिल के अंदर। पहले मुसव्वदे में मनी लॉन्ड्रिंग का नाम नहीं था। मैं चैलेंज करती हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग का नाम टेरर फाइनेंसिंग के साथ डालने को मुस्लिम लीग नून ने इन नालायकों को कहा कि ये अमेंडमेंट करें। मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से डराए नहीं, क्योंकि आज तक आप एक धेले की मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं कर सके। ये कागज़ लहराने से करप्शन साबित नहीं होती, ये कागज़ लहराने से NRO साबित नहीं होता, ये कागज़ लहराने से मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं कर होती। उनको अदालतों में सबूत के साथ साबित करना पड़ता है। और उसके साथ साथ फैटफ के बिल के ऊपर जिस किस्म की सियासत, सबोटाज करने की वो जमात कोशिश कर रही है जो इस वक्त हुकूमत में, और वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, वो चाहते हैं इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल कंसेंसस ना हो और फैटफ का बिल पास ना हो, क्योंकि ये वही साजिश है जो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के ज़रिए इस मुल्क के ख़िलाफ़ की जा रही है। ये चाहते हैं पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे, इसलिए ये फैटफ को लेकर हर रोज़ सियासत करते हैं। और मैं एक और बात करना चाहती हूँ, अगर नवाज शरीफ ने, अगर शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो क्यों नहीं साबित करते, क्यों नहीं अदालत में सबूत लाते, क्यों अदालतों से भाग जाते हैं, क्यों अदालतों के अंदर सबूत पेश नहीं करते कि इस प्रोजेक्ट में से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने करप्शन की और मनी लॉन्ड्रिंग की। झूठ बोलना बंद करें। और नवाज शरीफ साहब की सियासत की सेहत के ऊपर सियासत, क्योंकि आपकी सियासत नवाज शरीफ के नाम से शुरू होती है। आपको हुकूमत चलाने के लिए और हुकूमत में आने के लिए नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि 2 दिन से 2 साला कारकर्दगी पे सवालिया निशान है, क्योंकि चीनी और आटे की करप्शन में चीनी चोरों को इमरान साहब ने चार्टर जहाज़ में बिठाकर NRO देकर मुल्क से फ़रार कर दिया है, क्योंकि मुल्क की तरक्की 5.8% जो नवाज शरीफ का पाकिस्तान था वो -0.4% पे पहुंच चुकी है, क्योंकि मुल्क के अंदर महंगाई 3% से 13% हो चुकी है, क्योंकि मुल्क के अंदर 13,000 अरब का कर्जा पाकिस्तान की आवाम के नाम पर लेकर मुल्क को IMF के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि आज इनकी करप्शन, इमरान खान के फैसलों की वजह से चीनी मुल्क में 52 रुपये नहीं 110 रुपये किलो मिल रही है। आटा मुल्क के अंदर 33 रुपये नहीं 78 रुपये फरोख्त किया जा रहा है। इनकी करप्शन, इनकी फैसले, और रोज़ इजलास क्या बुलाते हैं कि हम नवाज शरीफ को बुला रहे हैं वापस। नवाज शरीफ मुल्क का 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म है, जिसने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की है, नौजवान नस्ल की तरक्की का इंतज़ाम किया है, और जिन मंसूबों पर आप आज तक तख्ती लगा रहे हैं वो नवाज शरीफ का तोहफ़ा है। और नवाज शरीफ मुल्क से इलाज कराने कानूनी तरीके से और पंजाब हुकूमत की इजाज़त से गया है। अगर आपने इबरत का निशान बनाना है तो बनाए यास्मीन राशिद को, अगर आपने इबरत का निशान बनाना है तो बनाए सर्विसेज हॉस्पिटल के हेड को और उस पूरे बोर्ड को जिसने रिपोर्ट में लिखा
कि हम नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि आपको नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी नाकामी और करप्शन से नज़र हटाने के लिए। जब आपकी कारकर्दगी पे सवाल होता है तो नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आपको अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है तो नवाज शरीफ सूबों पर तख्ती लगानी होती है। और उसके साथ साथ एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि नैब न्याजी गठजोड़, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब NRO ना आप दे सकते हैं ना आपकी औकात है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मुजवज़ा कवानीन का तो पता ही नहीं था और अपोजिशन ने उस तरफ तवज्जो दिलाई है।